people who are employed, who are working somewhere, they always have these incidents जहाँ पर उनको लगता है कि यार नहीं है, अच्छा नहीं लग रहा है, गुस्सा आ रहा है, दे आर लाइक एंग्री, दे फील बैड। वेल मेरे साथ भी ऐसे कुछ इंसिडेंट हुआ है, पहले भी हुआ था, बट इस बार काफ़ी बड़ा हुआ है एंड आई एम गोना बी टेलिंग यू व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड। बट बिफोर टेलिंग यू द स्टोरी आई स्टिल हैव सम वर्क लेफ्ट, माय क्लाइंट्स आर स्टिल कमिंग अप। हम जाने वाले हैं कैंप फिर से, जहाँ पर मेरा मेरा लोकल जिम है, जहाँ पर मैं बहुत कुछ सीखा हूँ, माई ओन प्रैक्टिस जिम। वहाँ पर जाकर हम बात करेंगे इस चीज़ के बारे में, बिकॉज इट्स रियली रियली वर्थ लिसनिंग टू, सो डोंट गो। क्या थी यार, मतलब कुछ नहीं लाइफ जिया ना। I look up to him, yeah. One, good. तुम लोग सब प्लान करके आज सेम कलर पहन के आए हो क्या? Let's take you guys out of here. If you guys watched my second last vlog, जिसमें मैंने बताया कि मैंने ये पहना है और दूसरे जिम में एंटर कर रहा हूँ, बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी होने वाला है। I was actually joking. I mean, of course I was joking. I wasn't serious when I said that, but something serious did happen. और छोटी मोटी बात नहीं हुई, कोई बहुत ही बड़ी बात हुई है। I was working out with my client over there, wearing this t-shirt, and this is a merch. दिस इज़ नॉट एन ऑफिशियल जिम यूनिफॉर्म, यू कैन से। ये मर्च है, मेंबर लोग भी पहनते हैं ये। तो मैं वहाँ पर गया और जो मेरा क्लाइंट था बुरहान, जो व्लॉग में मैंने जिसको दिखाया था, ही इज़ बिन वर्किंग विथ मी फॉर अराउंड 7 to 8 months नाउ, एंड वी आर वेरी क्लोज, वी आर लाइक फ्रेंड्स, वी हैव बिन वर्किंग आउट टुगेदर एज वेल। सो ऑन दैट पर्टिकुलर डे उसने बुरहान ने मुझे बोला एक साथ ही वर्कआउट करते हैं, बहुत दिन हो गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई वॉज लाइक ओके कूल, इवन आई हैव टू वर्क आउट। We went upstairs and as I showed in the vlog, we were working out, I was vlogging, everything was done, it was all cool. But throughout the workout, the thing that happened was, जो trainers थे floor पे, वो काफ़ी टाइम से मुझे घूर रहे थे। I mean obviously I know what was cooking in their head, they were planning on telling me something, कुछ हो रहा था, कुछ तो बोलना था उनको। So sorry I had to cut you guys in between, story incomplete रह गई। बट अभी मैं निकल रहा हूँ यहाँ से, मुझे शूज़ चेंज करना है, एक मीटिंग आ गया था इसलिए मैं थोड़ा रुक गया था। कैंप्स ट्रैफिक इज़ बैड गाइज, इट्स रियली बैड। 15 मिनट के रास्ते को मुझे आधा घंटा लग गया। द हॉन्किंग, द सिग्नल्स, द चेकिंग, एवरीथिंग इज़ टू मच। एनीवे 12 बज रहे और मैं मेरे पुराने जिम आया हूँ, माई ओन लोकल जिम, जहाँ पर मैं वर्कआउट करने वाला हूँ आज। इट्स 12 o'clock। मैंने कभी ये टाइम पे वर्कआउट नहीं किया और करना भी नहीं चाहिए, स्पेशली ऑन एम्प्टी स्टमक, बट आई डोंट हैव अ चॉइस एनी मोर। वर्कआउट इज़ डन। आई हैव अ वेरी बैड हेडेक बिकॉज आई एम हंग्री। सुबह से ज़्यादा कुछ खाया है नहीं। मैंने मेरा शेक निकाला तो ये भी ख़राब हो चुका है क्योंकि बहुत देर से बैग में पड़ा हुआ था। माई मिस्टेक, आई फील रियली बैड, इतना कुछ वेस्ट हो गया खाना। बट अब मेरा सर और दुख रहा है, कुछ खाने के लिए है नहीं। आई स्टिल हैव 2 more hours ऑफ वर्क बिकॉज आई हैव अदर क्लाइंट एज वेल। तो आई गेस घर पर जाकर ही खा लूँगा मैं, और घर पर जाकर ही स्टोरी कंप्लीट करूँगा। I don't have any strength right now. I need to eat something and get fresh. So I guess I'm gonna see you once I reach home. I just enjoyed one of the most beautiful sunsets क्योंकि होप को वॉक पर लेकर गया था मैं और स्काई बहुत ही ज़्यादा क्लियर था आज। एंड सेकेंड थिंग, ये वीडियो काफ़ी लेट रिकॉर्ड कर रहा हूँ, काफ़ी लेट ख़त्म कर रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं घर ही पहुँचा 5 बजे आफ्टर वर्क, आफ्टर एवरीथिंग। एंड बहुत बुरा हेडेक होने लगा मुझे, मैंने खाना भी नहीं खाया था एज आई मैंशनड।
सो आई एम फाइनली फ्रेश। पूरा टॉपिक जो मैंने स्टार्ट किया था, पूरा स्टोरी जो मैंने शेयर किया था कि फ्लोर पर थोड़ा इश्यूज हो रहे थे बिकॉज आई वोर अ डिफरेंट ब्रांड टी शर्ट, बिकॉज आई वर्कड आउट विथ माई क्लाइंट एंड इट्स नॉट इवन सपोज टू बी एन इशू बिकॉज आई हैव बीन डूइंग दैट for over a year now. Yes, I have been working out with my clients and I don't see anything wrong with that because the clients enjoy it, the other members get motivated by it, but that's not even the point. I don't know why I'm telling you all this. मुद्दा ये है कि जब ये सब हुआ, ये सब हो गया, मैं जब घर निकल गया तो दोपहर को मुझे कॉल आता है मेरे मैनेजर से एंड ही इज़ वेरी impolite, he is very rude, he is telling me, he basically told me, what I'm doing is wrong, this is not right, follow the rules, do this, do that. Even if I was polite to him, अच्छे से मैंने बताया कि यार नहीं, मैं काफ़ी टाइम से कर रहा हूँ, he's my old client, the client was okay with it, this, that. No matter what I told him, the response was very rude and impolite, of course, क्योंकि वो ऐसे बात करते थे कि they own our lives or something like that, let's say. तो हाँ, वो हो जाता है और फ़ोन रख देते हैं हम लोग। मुझे लगता है कि चलो यही ख़त्म हो जाएगा टॉपिक, अब और बढ़ा कर कुछ फ़ायदा है नहीं। एंड 5 मिनट बाद फिर से ग्रुप पर एक मैसेज आता है जिसमें सारा स्टाफ इंक्लूडेड है एंड उसमें सेम चीज़ें आती है, फिर से रूल्स एंड रेगुलेशंस। एंड मैं छोड़ देता हूँ वहीं पर। मुझे लगता है यार कुछ नहीं, नॉर्मल सी बात है, इतना सीरियसली नहीं लेते हैं। बट देयर इज़ अनदर टेक्स्ट. This text is like really like insulting and indirectly it's a taunt to me कि मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, ये करता हूँ, ये कोई एरा गेरा प्लेस नहीं है, this and that. Basically it was very harsh. अब वो देखकर सारे स्टाफ वालों ने thumbs up भेजा, just like how sheep usually do. They follow the crowd. They don't know. They don't have their own thinking capacity for some reason. एंड नॉट इंसल्टिंग एनीवन, बट वो ऐसा ही फीलिंग आ रहा था मुझे। तो मुझे अच्छा नहीं लगा, वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, क्योंकि मेरा काम अच्छा है, मुझे पता है मैं करता हूँ, क्लाइंट्स खुश हैं, जिम में भी फीडबैक मेरा अच्छा है, पुराना एम्प्लॉय होकर भी इतना अच्छा काम कर कर भी आज ऐसा हुआ वैसा हुआ, एंड आई डिड नॉट लाइक इट. बिफोर आई प्रोसीड विद द वीडियो, यू गाइज शुड नो that I have resigned from the floor trainer job a year back. फर्स्ट लॉकडाउन में मैंने रेजिग्नेशन दे दिया था. मेरा प्लान था मैं फ्रीलांस करूँगा, बट लॉकडाउन हो गया और मेरा नुकसान हो गया. बट कोई बात नहीं, स्टेबलाइज कर लिया, मैनेज कर लिया मैंने. एंड बैक टू प्रेजेंट. करेंटली मैं कहीं एम्प्लॉयड नहीं हूँ, मैं कोई फ्लोर पर काम नहीं कर रहा हूँ, कोई जिम के लिए काम नहीं कर रहा हूँ. आई एम फ्रीलांसिंग राइट नाउ, जो मुझे कुछ दिन पहले लगा था कि पॉसिबल भी नहीं है. होप इज लेजिट. पुलिंग माई सॉक, और सॉक मेरे चेयर के नीचे है तो मेरा चेयर हिल रहा है. जस्ट गिव मी अ सेकेंड. भूल गया मैं क्या बोलने वाला था. करेक्ट. पुराना एम्प्लॉय होकर भी अब मैं काम नहीं करता हूँ वहाँ पर, मैं कहीं भी काम नहीं करता हूँ. आई डू फ्रीलांसिंग, जो मुझे पहले लगा था कि पॉसिबल भी नहीं होगा, बट आई डिड इट एंड इट्स वर्किंग आउट प्रिटी वेल. और इवन ऑनलाइन ट्रेनिंग इज वर्किंग आउट प्रिटी वेल. मैंने इमेजिन नहीं था कभी कि मैं ऑनलाइन भी आऊँगा, मैं फ्रीलांस करूँगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. So yeah, that happened, and in response I had a very big text ready, जो यूजुअली कोई करता है नहीं, कि मैनेजर को इतना बड़ा रिप्लाई दे दिया, वो भी ऑफिशियल ग्रुप पर सबके सामने, ऐसा वैसा नाड़ा. It led to a very big problem, and there were things that kept happening like dominoes, one after the other. मेरा पॉइंट ये नहीं है कि इशू हुआ और मैंने रिपेल किया और मैंने एक्चुअली, मैं जब गलत नहीं था वहाँ पर मैंने आवाज़ उठाई. That is a different aspect. People say that I'm still too young. I'm just 22. I don't know a lot of things. I need to see a lot of things. And I agree. I do need to see a lot. I need to learn a lot. But doesn't mean I'm a kid and I cannot understand what is happening around me. बचपन से मैंने एक ही चीज़ देखी है, मिडिल क्लास फैमिली से जो है, और मेरे जो दूसरे जो दोस्त है या आप कोई देख रहे हो जो मिडिल क्लास फैमिली से होंगे, आप रिलेट कर पाओगे कि हमको एक चीज़ सिखाते हैं फ्रॉम स्कूल, इन कॉलेज, एट होम, कि सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इज़ अ मस्ट. एक अच्छा सा सिक्योर सा जॉब ले लो, जॉब पर लग जाओ, एम्प्लॉयड रहो. अनएम्प्लॉयड होना बहुत बुरी बात है. एम्प्लॉयड हो जाओ, कोई कंपनी के लिए काम करो, जॉब ले लो. और हमको लगता है कि लाइफ में वो छोड़कर और कुछ है ही नहीं. दैट इज़ द एंड गोल. यू टेक अ जॉब, यू सिट ऑन योर डेस्क, और मे बी यू डू समथिंग, एनी फील्ड, यू टेक अ जॉब एंड यू आर देयर. एंड मोस्ट ऑफ अस आर रियली कन्फ्यूज्ड एज टू वॉट आर वी डूइंग इन आवर लाइफ्स. जो बचपन से मैंने देखा है, mom, dad, both are in the workers field. They both are employed somewhere. और उन्होंने बहुत ज़्यादा साल उसमें दे दिए हैं, and end of the day they are not even happy doing so much.
Because if you think about it, when you're employed, when you're a worker somewhere, you're actually putting 9 hours a day for 10-20 years building someone else's brand or company. आप आपका quality, आपके skills किसी और के company, किसी और के brand को बढ़ाने में use कर रहे हो. My only point is, our generation right now, we are lucky that we know things. We are lucky that we are intelligent enough to understand what's wrong, what's right, and we cannot waste it being the workers and being the sheep. So where am I getting with all this? The end moral of this video, for making this video, is to tell you guys कि मेरा एक ही गोल है दिमाग में. मैं जी जान लगा दूंगा. I'll do everything in my power till I can, till I'm here, to avoid being a worker or an employee, because I cannot digest the fact that I'll be utilizing so much of energy and my time. टाइम एक बार चला गया वो फिर से आता नहीं है. तो इतना सारा टाइम मैं किसी और का ब्रांड, किसी और का कंपनी बिल्डअप करने में मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, और उसका लाइफ तो हम लोग ने सेट कर दिया है, हमारे लाइफ का क्या. सो आई वुड रादर, यू नो, आई एम ओके विथ taking the risk of not choosing the secure and safe way, but I'm not okay by not even trying to achieve what I have in my mind. So what you guys are witnessing right now is the, you know, you can say the process. I am working, I'm trying. इसलिए मेरी नींद भी जाती है कई बार, वो स्ट्रेस की वजह से. काम बढ़ जाता है, कभी कभी काम होता ही नहीं है तो और स्ट्रेस होता है कि यार मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, ये वो. But I guess this is a natural process, and every good thing takes time. I actually don't have the authority to give you any भाषण, because मैंने खुद शुरू किया है मेरा जर्नी. अभी तक मैं कहीं मुकाम पर पहुंचा नहीं हूँ, तो I don't have the right to, but we can use this video as a video log. So in case if I ever do make it, we can use this video to make something motivational out of it. And if I don't, मतलब अगर मैं YouTube पर नहीं हूँ, I've probably done something else, don't worry. जो मैंने खुद को प्रॉमिस किया है मैं तो करके ही रहूँगा. But yeah, this is the video that we can refer to as, you know, refer to when I get there, if I get there. And people like me who think, you know, थोड़ा मुश्किल है, hard है, impossible नहीं हो पाएगा. I understand what you're going through, but कोशिश कर देखो. अगर 9 घंटे किसी और के कंपनी के लिए दे सकते हो, तो बचे हुए 2 घंटे एटलीस्ट खुद के कोई चीज़ के लिए दे दो. अगर कुछ सच में पैशनेट हो किसी चीज़ के बारे में. इट फील्स डिफिकल्ट, इट लुक्स इम्पॉसिबल, बट ट्राई करने में कोई नुकसान नहीं है बॉस. लाइफ बहुत जल्दी कटती है, वेस्ट मत करना. अभी टाइम है, अभी एनर्जी है. पुट इट इनटू बिल्डिंग अप योर ओन पैशन, योर ओन ड्रीम, एंड व्हेन इट वर्क्स, it's gonna be worth it. At least that's what I hope, but I believe it. So let's do it together. Thank you guys for watching this video. काफ़ी लंबा हो गया है ये, काफ़ी बक कर लिया है मैंने. पता नहीं है ज़्यादा लोगों ने ये देखा भी क्या नहीं एंड तक. जिसने देखा है, you're the OG guys, you're the OG people. I make videos for you, and I'll see you in the next one. Goodbye. Now, of course, people ask me all the time. They say to me, what is the secret to success? The first rule is trust yourself. And what I mean by that is so many young people are getting so much advice from their parents and from the teachers and from everyone. But what is most important is that you have to dig deep down and ask yourselves, who do you want to be? Not what, but who.